सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दो फॉरएवर नाइट्स दिखाए जाते हैं जो एक टैंक में होते हैं और वो उस टैंक की मदद से म्यूजियम को उड़ाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है बेन जो रात में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और वो उनके टैंक का ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन फॉरएवर नाइट्स को कुछ करता है, उसको गन का कॉल आ जाता है जो इस वक्त स्टेडियम में बैठी होती है क्योंकि आज जूली का मैच था। और गन ने बेन को कॉल इसीलिए किया था क्योंकि बेन को भी वहां पर होना चाहिए था, जबकि बेन वहां पर नहीं था और वो बेन को फौरन से वहां पर आने के लिए बोलती है। और बेन जब फोन बंद करता है तो उसको पता चलता है कि फॉरएवर नाइट्स वहां से भाग चुके हैं। और ये देखकर रात को आ जाता है गुस्सा और वो उन फॉरएवर नाइट्स के टैंक के टुकड़े कर फेंक देता है। और इसके बाद जब वो वापस से नॉर्मल होकर स्टेडियम में जाता है जूली का मैच देखने के लिए, तो सभी लोग उसको घेर लेते हैं। बेन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि ऑब्वियसली सभी को उसकी असलियत पता चल चुकी है और वो सभी लोगों के बीच में फेमस हो चुका है। ये चीज जूली को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर गन बेन के पास आती है और वो सभी लोगों को हटाती है और बेन को अपने पास ले जाकर बिठा लेती है। और इसके बाद जब जूली का मैच खत्म होता है तो बेन जूली के पास जाता है, लेकिन जूली बेन को टोटली इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। और अंदर जाने के बाद गन बेन को कहती है कि तुम्हें पता था कि आज जूली का मैच है लेकिन तुम जानबूझ के लेट आए हो। लेकिन फिर बेन कहता है कि मैं तो सीधा सीधा आ ही रहा था, लेकिन फिर रास्ते में मुझे कुछ फॉरएवर नाइट्स दिख गए जो एक टैंक की मदद से म्यूजियम को उड़ाने वाले थे। लेकिन गन उसकी बात पर यकीन नहीं करती और केविन को इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है कि आखिर फॉरएवर नाइट्स उस टैंक की मदद से उस म्यूजियम को क्यों उड़ाना चाहते थे, वो इस चीज के बारे में जानना चाहता था। और अभी गन बेन से इसके बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी बेन को उसके मोबाइल पर पता चलता है कि सुमो स्लैमर्स की आज एक नई मूवी लग रही है और ये ठीक उसी टाइम पर लग रही होती है जब जूली का टूर्नामेंट होता है। बेन तो जूली का टूर्नामेंट छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन गन उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। और ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है और गन का गुस्सा देखकर केविन भी कुछ नहीं करता और वो भी वहां से चला जाता है। और अब बेन को एक ही टाइम पर जूली का मैच भी देखना था, उसी टाइम पर उसको सुमो स्लैमर्स की मूवी भी देखनी थी और केविन के साथ भी जाना था। तो बेन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो बाथरूम के अंदर जाता है और जाकर एको में ट्रांसफॉर्म होता है और वो सभी एको एक साथ अपने ओमनिट्रिक्स की मदद से नॉर्मल होते हैं, जिससे कि वहां पर टोटल 3 बेन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये थी कि एक तो इनमें से नॉर्मल बेन होता है और दूसरे में काफी ज्यादा ईगो और वो काफी गुस्से वाला होता है, लेकिन जो तीसरा होता है वो काफी सहमा और मासूम टाइप होता है। लेकिन नॉर्मल बेन को इस चीज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता और वो जो गुस्से वाला बेन होता है उसको जूली का मैच देखने के लिए भेज देता है और मासूम वाले को केविन के साथ भेज देता है और खुद मूवी देखने के लिए चला जाता है। लेकिन असल में गुस्से वाले बेन को केविन के साथ जाना चाहिए था क्योंकि वहां पर मारपीट करनी थी और मासूम वाले बेन को मूवी देखने जाना चाहिए था क्योंकि उसने सिर्फ मूवी तो देखनी थी। और नॉर्मल वाले बेन को जूली का मैच देखना चाहिए था जिससे कि किसी को भी उस पर शक ना होता। और अब सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। गुस्से वाला बेन जूली का मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो गन उस पर भड़कते, लेकिन क्योंकि वो भी गुस्से वाला था तो वो भी गन पर भड़कने लग जाते, जिससे गन बहुत ज्यादा हैरान होती है। और मासूम वाला केविन के साथ चला जाता है और वो गाड़ी में काफी अजीब सी उटपटांग सी बातें कर रहा होता है, जिसको सुनकर केविन का भी दिमाग खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल वाला बेन आराम से बैठकर 3D में सुमो स्लैमर्स की मूवी देख रहा होता है। लेकिन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि जो फॉरएवर नाइट्स थे वो जब अपने लीडर के पास जाते हैं तो वो लोग अब एक नया प्लान बनाते हैं क्योंकि पहले तो वो म्यूजियम के ऊपर से म्यूजियम के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन अब वो लोग एक मशीन की मदद से म्यूजियम के अंडरग्राउंड के अंदर से रास्ता बनाते हैं और वो म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। और बेन और केविन क्योंकि बाहर होते हैं तो उनको कुछ वाइब्रेशन सी महसूस होती है, तो फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और बेन ह्यूमंगल सोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब वो दोनों म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो जाकर देखते हैं कि वो जो फॉरएवर नाइट होता है वो एक ज्वेलरी के टुकड़े को चुराना चाहता था। और बेन जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है कि किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, और बेन वो बोर्ड उस फॉरएवर नाइट को दिखाने लग जाता है, जिसको देखकर केविन तो पूरा ही पागल हो जाता है। और वो दोनों इस चीज पर बहस करने लग जाते हैं कि आखिर बेन तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। और इसी बीच में वो फॉरएवर नाइट उस ज्वेलरी के टुकड़े को दूसरी ज्वेलरी के साथ लगा देते हैं, जिससे कि एक पुराना रोबोटिक टाइप सा आर्मर निकलकर बाहर आ जाता है और वो फॉरएवर नाइट उसको कंट्रोल करने लग जाता है। और बेन बेचारा बहुत ज्यादा मासूम था तो वो तो उस रोबोट को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। और अब क्योंकि केविन अकेला था तो वो बेन के बगैर भी उसको नहीं हरा पाता और वो दोनों टोटली उस रोबोट के सामने नाकाम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो गुस्से वाला बेन होता है वो बैठकर आराम से जूली का मैच देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि जूली थोड़ा सा अजीब सा खेल रही होती है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और वो जूली को ही बुरा भला बोलने लग जाता है और पूरे स्टेडियम में ऊंची आवाज से बोलता है कि जूली को नहीं बल्कि दूसरी लड़की को जीतना चाहिए, जिसको सुनकर ऑब्वियसली जूली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और दूसरी तरफ बेन और केविन क्योंकि अब हार चुके हैं तो जो मासूम वाला बेन होता है वो फाइनली कॉल लगाता है बाकी दो बेन को और उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और वहां पर आने के लिए बोलता है। और ये सुनकर बाकी दो बेन बगैर देर किए उस बेन के पास पहुंच जाते हैं और केविन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद उनमें से एक बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दूसरा बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तीसरा बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो तीनों बेन मिलकर उस रोबोट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा पाते क्योंकि उन तीनों के हमले एक ही दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। जैसे कि अपचक जो हमला करता था उस पर कैनन बोल्ट फिसल जाता था और बिग चिल जब उस रोबोट को जमाने लगता था तो उसकी जगह पर अपचक जम जाता था, जिसकी वजह से वो तीनों भी कुछ भी नहीं कर पाते। और इसके बाद फाइनली वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों अब एक हो जाएंगे और वो तीनों एको में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वापस में एक दूसरे में मर्ज होकर वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और इसके बाद बेन फाइनली ट्रांसफॉर्म होता है लोड स्टार में और उस रोबोट के जितने भी टुकड़े होते हैं अपनी मैग्नेटिक पावर की मदद से उनको अलग कर देता है और उस रोबोट को हरा देता है। और अब फाइनली जूली का मैच खत्म हो चुका है और बुरे बेन ने जो जूली से बदतमीजी वगैरह की थी बेन उसके लिए भी उससे सॉरी करता है
और जूली को मनाने की कोशिश करता है। जूली यहाँ पर मान भी जाती है, लेकिन फिर जूली बेन को कहती है कि चलो क्यों ना हम दोनों मिलकर जाकर सुमो स्लैमर की मूवी देखें। लेकिन फिर बेन कहता है कि मैंने वो मूवी पहले ही देख लिया, और ये सुनकर जूली को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और ग्वेन और केविन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर बेन ने ये किया क्या, और वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं और बेन अकेले ही वहां पर बैठा रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।